हेलो दोस्तों। टाटा एलेक्सी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो टाटा एलेक्सी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से 606% यानी 60 रुपये 60 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। आइए अब देख लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये सारे फिगर्स जो है लाख में दिए गए हैं, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की इनकम। तो कंपनी की इनकम जो है Q1Q बेसिस पे 837 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 864 करोड़। एंड Y on Y बेसिस पे 700 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 864 करोड़। यानी चाहे Q1Q बेसिस हो चाहे Y on Y बेसिस हो, दोनों में इनकम बढ़ी है। देख लेते हैं इनके एक्सपेंसेस। इनके एक्सपेंसेस जो है Q1Q बेसिस पे 597 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 613 करोड़। एंड Y on Y बेसिस पे 480 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 613 करोड़। यानी Q1Q एंड Y on Y दोनों में इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए देख लेते हैं इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर बात करें इनके प्रॉफिट की, तो इनका प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे 195 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 200 करोड़। एंड Y on Y बेसिस पे 160 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 200 करोड़। तो चाहे Q1Q बेसिस हो चाहे Y on Y बेसिस हो, दोनों में इनका प्रॉफिट बढ़ा है। अब देख लेते हैं इनका ईपीएस। तो इनका ईपीएस Q1Q बेसिस पे 31.26 से बढ़कर हो चुका है 32.36। एंड Y on Y बेसिस पे 25.69 से बढ़कर हो चुका है 32.36। यानी Q1Q बेसिस Y on Y बेसिस दोनों में इनके प्रॉफिट की तरह ही इनका ईपीएस भी बढ़ा है। तो अब ये रिजल्ट कैसा है इसे चेक करने के लिए हम कंपेयर करेंगे मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों। मार्केट की एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 868 करोड़। एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 193.75 यानी 194 करोड़। तो आइए देख लेते हैं अब इनका रिजल्ट। हमने देखा था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 868 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 838 करोड़। यानी रेवेन्यू के टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। देख लेते हैं प्रॉफिट के टर्म में। कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 194 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 201 करोड़। यानी प्रॉफिट के टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। तो अगर रेवेन्यू के टर्म में देखें तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एंड अगर प्रॉफिट के टर्म में देखें तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो कुल मिलाकर मिक्स रिजल्ट कहा जा सकता है, एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट भी कहा जा सकता है। तो अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट इनका एक बार देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये थे दोस्तों टाटा एलेक्सी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये रिजल्ट कैसा है ये हमें अच्छी तरह तो कल मार्केट रिएक्शन से ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा के साथ हमने कंपेयर करके चेक कर लिया है। बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही बताएगी कि ये रिजल्ट कैसा है। ओके, थैंक यू दोस्तों।